हे देयर सज्जन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में, स्पेशली इन लव लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, सिंगल सैजिटेरियस के लिए। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं सिंगल सैजिटेरियस के लिए मंथ ऑफ नवंबर में यूनिवर्स की तरफ से। मंथ ऑफ नवंबर में यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल। आप किसी सोच में हैं, लेकिन आप स्टक हो चुके हैं, बिल्कुल आप रुकावट आई हुई है आपकी लाइफ में। एट ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है, टेन ऑफ पेंटिकल, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल कार्ड्स हैं यहाँ पर। अंदर डेक आपके पास स्ट्रेंथ कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो डेफिनेटली आपको कोई डिसीजन यहाँ पर लेना है किसी अर्थ साइन के हवाले से, और आपको बहुत स्ट्रांग होकर वो डिसीजन लेना है। अगर आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या फिर किसी अर्थ साइन के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक डिसीजन बनाना होगा। कोई भी अर्थ साइन, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप इस फॉर्म में हैं इस वक्त एक नर्चर्ड पार्टनर की तरह, आप अपने पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएंगे। या फिर अगर फाइनेंसेस का कोई मसला था तो अब आप इस फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और आप वो डिसीजन जो है हम लेना चाहते हैं उस पर्सन के हवाले से जिसको आपने फाइनेंस की लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से मतलब उस मामले को पेंडिंग में डाला हुआ था। तो अब आप जो है अब उस मामले को दोबारा से उस पर्सन की तरफ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप स्टक हुए हैं अभी भी अपने माइंड में। आपकी एक क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में। यहाँ पे बहुत सी नेगेटिव थॉट्स भी हैं आपके माइंड में। आप किसी खौफ में मुब्तला हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा इस खौफ से बाहर आने के लिए। आप एक स्टक हुए हैं किसी चीज़ में। आप उस पर्सन को के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपको के माइंड में कुछ नेगेटिविटी है, या आप ऐसे सोचें कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, और आप जो है सिंगल ही जो है रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इन नेगेटिव थॉट से आप अपनी जान छुड़ानी है, और इसको इनसे जान छुड़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। हो सकता है कि अर्थ साइन पर्सन से आप डील कर रहे हो, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर। और एक मैसेज भी आ सकता है आपके पास इन मंथ ऑफ नवंबर में उस पर्सन की तरफ से, या फिर आपको एक ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि जो कि वो न्यूज़ ऐसी होगी जिस न्यूज़ की वजह से आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हो जाएंगे, या तो आप सिंगल हो जाएंगे या फिर इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि इस पर्सन के साथ आप अपनी एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। मैरिज कमिटमेंट भी हो सकती है, लव कमिटमेंट भी हो सकता है, जो भी एक फैमिली भी बिल्ड कर सकते हैं उस पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के कारण तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी इशूज़ भी हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कोई मनी क्लैशेस चल रहे हों। और आप अगर अभी सिंगल हैं तो आप हो सकता है किसी स्टक पोजीशन में हैं, आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट सकते हैं इस रिलेशनशिप से। इस तरह की कोई सिचुएशन है यहाँ, और आप एंटर भी नहीं हो पा रहे इस रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक न्यूज़ उस पर्सन की तरफ से मिलेगी, कोई मैसेज, कोई प्रैक्टिकल मैसेज आपके पास आएगा। बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने के बाद, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद आप इस पोजीशन से बाहर निकल आएंगे उस न्यूज़ की वजह से, और आप एक सेल्फ सफिशिएंट, एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी गुजार सकेंगे होगी आपकी उस पर्सन के साथ। और फाइनेंशियली भी मुझे आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। तो आप एक डिसीजन बनाना होगा आपको इस पर्सन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मांगता है वो डिसीजन। तो लेट्स सी
कि आपकी आउटकम कार्ड्स क्या हैं दिखते हैं। Sagittarius, for the single Sagittarius, what are the outcome card? What are the outcome card for single Sagittarius? Seven of Pentacle, again Pentacle का कार्ड है यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार की आपका वेटिंग पीरियड जो है वो मंथ ऑफ नवंबर में भी ऑन रहेगा, लेकिन आपने जो भी वर्क हार्ड किया है यहाँ पर उसका आपको फल यहाँ पे मिलेगा ज़रूर मंथ ऑफ नवंबर में। सन कार्ड, आप कुछ हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया हो, आप उसमें आप एक स्टक पोजीशन में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने के बावजूद भी आपको वो फल मिल नहीं रहा जैसा आप चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप ये कोई हिडन प्रोजेक्ट हो आपका जिस पे आप वर्कआउट करें हो, या फिर ये पर्सन जो है उसके साथ आपका हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है। सैजिटेरियस, एक और कार्ड लेते हैं, आउटकम कार्ड। कन्फ्यूजन भी बहुत है आपको, इस हवाले से कन्फ्यूजन रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लैक की मुझे थोड़ी सिचुएशन नज़र आ रही है, या फिर आपको वॉकआउट, आपको एक चीज़ को पीछे छोड़ना होगा। आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या तो ये पर्सन है जिसके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं लेकिन आप स्टक हुए हैं, तो या तो आप उस पर्सन को टोटली गिव अप कर देंगे उस पर्सन से, या फिर आपकी एक नई बिगनिंग होगी, आप एक नई शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छी है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ना होगा, जो भी स्टक पोजीशन है उसको आपको पीछे छोड़ना होगा। उसके बाद ही जाकर आपको ये न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट आपकी लव लाइफ में मिल सकता है, एक कमिटमेंट ऑफर हो सकती है आपको। सो सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सिंगल सैजिटेरियस। Hope it resonates you. If so, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.